मिस्टर जान। मिस्टर जान, मुझे तो एकदम फनी लग रहा है। मैंने तो एकदम रियल एक्टर्स जैसा रोल किया ना। वैसे हमारे अगले शॉट के लिए मुझे कैसे एक्सप्रेशन देने होंगे? डरावने या फिर गुस्से वाले, या फिर अगर आप कहे तो मैं स्माइली एक्सप्रेशन भी दे सकती हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, मैं एकदम रियल एक्ट्रेस की तरह काम कर रही हूँ ना, ऐसा सही है? सनम, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा अटेंशन रोड पर होना चाहिए, ना कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर। श्योर, आपका ध्यान रोड पर ही होना चाहिए, लेकिन आप मुझे चलते चलते टिप्स तो दे सकते हैं ना? बताइए मैं आगे क्या करूँ? देखो सनम, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। नेचुरल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कुछ स्पेशल नहीं बोलना चाहता। ठीक है। अब मुझे केवल एक शॉट लेना है, अगर वो मिल गया तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं फिर से स्ट्रेस लेने लग गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, तुमने अच्छा किया, और बेवजह स्ट्रेस्ड होने का कोई मतलब नहीं है। ये सही है। हेलो। हेलो। हेलो तासिन भाई। ओ, कैसे हो जान? तासिन भाई कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सनम। हेलो, मैं हूँ सनम। हेलो, आपका हमारे यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जान, मैंने तुम्हारे लिए बोट तैयार की है, तो अभी निकले? हाँ हाँ, चलते हैं ना आगे, कितना खूबसूरत समंदर है। हाँ चलिए, आप भी आ जाइए। गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जगह एंजॉय करो। तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो, या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है,
हाँ डेरन बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारे बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं। मेरा दिमाग खराब हो अच्छा रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ याद है मुझे। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, तुम भी अपना आना। ख्याल रखना। संभल के जाना थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए। मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। चाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है इसमें? नहीं, पता नहीं कितनी गर्मी है। शायद कोई कीड़ा फंस गया है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो भी उसका घर घर पर कहाँ है। है? वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है।
हेलो। आई एम आल्सो फैब्री। सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सहनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सहनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। हाँ उसने ठीक आज है तक ठीक नहीं है। सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए। लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात। ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ।
तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे? उसने तुम्हारा विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेबरी तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनेम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान, स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे, और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाएं हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता क्या है। कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ।
ओके लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है, तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ शायद उसे, हाँ मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ ओके, समझने की कोशिश करता हूँ।